हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स में। आप जब भी इस टाइम को याद करेंगे कभी भी बाद में, तो आपको हमेशा ये याद आएगा कि भाई दिस इज वर्ल्ड वॉर 3। जिस तरीके से कंट्रीज ने अपनी सिविलिटी खो दी है, चुन चुन के मारा जा रहा है, हर कंट्री अननोन गनमैन यूज कर रही है, डिप्लोमेसी को सबने छोड़ दिया है और स्टेट क्राफ्ट, मैं कहूंगा इस टाइम में द मोस्ट एक्टिव एजेंसीज आर दी स्पाई एजेंसीज। जिस तरीके से सैबोटाज ऑपरेशंस चल रहे हैं, असैसिनेशन चल रहे हैं, कूड अटैक चल रहे हैं, रेजिम चेंज ऑपरेशंस, दोस्तों ऐसा लग रहा है कि कोल्ड वॉर की कहानियां जो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री की किताबों में पढ़ी थी, वो रियली आज इन पेपर, ऑन पेपर और इन रियलिटी हम देख पा रहे हैं। कहानी है 17 दिसंबर की, जब ये कहानी बन रही थी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज रियली शैलो। तो उस टाइम में था कि भाई रशिया में एक टॉप जनरल है, टॉप जनरल आइगोर किरलॉफ, इसकी मौत हो जाती है एक बॉम्ब ब्लास्ट से, और ही वाज हेडिंग केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर वेपन्स। कीव के लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मोसाड मॉडल कॉपी करना शुरू कर रहा है। कैसे अचानक से ऐसी असैसिनेशंस, ऐसी टारगेटेड हिट्स, हाउ ही इज एबल टू डू। और दोस्तों इसमें बिकॉज रशिया इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, इसमें भारत के लिए एक मैसेज है। इट्स अ वेरी डीप मैसेज, क्योंकि भारत वो पंगे ले रहा है जिन पंगों को वो कंप्लीट नहीं कर सकता। इट इज एसेंशियली टारगेटिंग अमेरिका, हर तरीके से अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, उसको नेम कॉलिंग कर रहा है, विच हैज नेवर बीन द केस। जब लास्ट टाइम में ऐसा हुआ था इंडिया में, तो इट वॉज इंदिरा गांधी एंड शी वॉज कॉलिंग आउट अमेरिका, और उसके बाद आपको पता है इमरजेंसी लगानी पड़ी थी, ऐसी हालात हो गई थी। और फिर आपको याद है दोस्तों, जेपी मूवमेंट एंड वॉट नॉट, ये शगुफे प्रोटेस्ट के, और जिससे एसेंशियली एनार्की क्रिएट की जाती है, इंस्टेबिलिटी लाई जाती है। और उसके बाद आपने ये देखा कि भारत को सिस्टमैटिकली बांग्लादेश को आजाद करने के बाद किस तरीके से बार बार धक्के मार के कोलिशन गवर्नमेंट में फेंकने की कोशिश की गई। यहां पे देखिए जरा, ये इजराइल वाली कहानी आपको याद होगी, इजराइल वाली कहानी, ये पेजर वाली। अचानक से ऐसा क्यों हुआ कि सीरिया में बशर अल असद, बराक ओबामा के टाइम में कहानी शुरू हुई थी। इजराइल ने प्रॉमिस किया था कि भाई हम 7 वॉर लड़ेंगे 5 साल में, और इन कंट्रीज को डिस्टेबलाइज कर देंगे। 7 वॉर्स ऑफ इजराइल। और अमेरिका इजराइल की एक पार्टनरशिप थी कि भाई मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी चेंज करके रख देनी है, कायाकल्प करके रख देना है, और ग्रेटर इजराइल तो बना के हम छोड़ेंगे। और एसेंशियली उसमें से एक बहुत बड़ा सक्सेस ऑपरेशन बशर अल असद का भागना, और उसी टाइम में बशर अल असद के सबसे बड़े बैकर व्लादिमीर पुतिन के घर में घुस के उनके टॉप जनरल को एलिमिनेट कर दिया जाता है। दिस हैज अ ग्लोबल मैसेज। जिस तरीके से इजराइल ने इस्माइल हनिया को तेहरान में एलिमिनेट किया था, बट सॉरी टू से वी आर स्टिल नॉट कनेक्टिंग द डॉट्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहां पे मैसेज हर उस फ्रेंड ऑफ पुतिन, फ्रेंड ऑफ रशिया पे है, जो ये कह रहा है कि रशिया इज आवर एलाई, रशिया हमारा पुराना दोस्त है, हमारा ट्रस्टेड एलाई है। दोस्तों, वी हैव लॉस्ट प्राइम मिनिस्टर्स, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, और हमने बांग्लादेश तो बना दिया। यस, थैंक यू बोलना चाहिए पापा को, राइट? थैंक यू पापा, आपने बांग्लादेश बनाया। ओ सॉरी दादा। बट उसके बाद क्या हुआ? दादा भैया वाला नहीं, दादा, पापा के पापा, राइट? बट उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? शेख हसीना के फादर शेख मुजीबुर रहमान ब्रूटली मर्डर्ड। कौन करता है ये काम? कमेंट में बताइए। वीडियो को इसी पॉइंट ऑफ टाइम में लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये कहानियां समझे। और मैं आपको आज आंसर्स नहीं दूंगा, आप मुझे आंसर देंगे। मैं आपको एक एक करके इवेंट्स दिखा रहा हूं, और आप मुझे आंसर करिए विद द लीडर, लीडर का नाम एंड द एजेंसी। किसने कराया ये सारे काम? किसने कराए? लाल बहादुर शास्त्री, देन इंदिरा गांधी, देन अब शेख मुजीबुर रहमान। टेल मी समथिंग, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, आप बताइए। इफ यू आर अ स्टूडेंट प्रोटेस्टर, प्लीज टेल मी, शेख मुजीबुर रहमान को किसने एलिमिनेट किया? राजीव गांधी, देन होमी जहांगीर भाभा। नाउ इसमें से राजीव गांधी एंड इंदिरा गांधी आर 2 डिफरेंट केसेस, बट हमने प्राइम मिनिस्टर्स लूज किए हैं, इंस्टेबिलिटी आई है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, अगर वो स्टेबल गवर्नमेंट बना के बैठा है, भारत के इंटरेस्ट में है। सिंपल सी बात है। आपकी आइडियोलॉजी हो सकती है लेफ्ट हो, मेरी आइडियोलॉजी हो सकती है सेंटर ऑफ राइट हो सकता है मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करो, बट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस वी कैन नॉट डिस्टेबलाइज इंडिया। हमारे कितने भी पॉलिटिकल ओपिनियन हो, यहां पे ध्यान से देखिए,
होमी जहांगीर भाभा, हाउ ही वॉज एलिमिनेटेड, कैसे अचानक से एक क्रैश हो जाता है। क्या ऐसे साइंटिस्ट को ईरान में भी मारा गया था? जी हां ना, ये एनडीटीवी की पुरानी रिपोर्ट है, और एनडीटीवी की पुरानी रिपोर्ट है मतलब 11 इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट डाइड अननेचुरल डेथ। कैसे होता है ये सब? इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश और जनरल रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश। दोस्तों, कनेक्ट द डॉट्स। वाई दीज थिंग्स हैपन? बिकॉज यू आर नॉट टोइंग द लाइन ऑफ द बॉस ऑफ द वर्ल्ड। देयर इज वन एंड सिंगल बॉस राइट नाउ, और उस बॉस को जो भी चैलेंज करेगा, जिस तरीके से चैलेंज करेगा, तोड़ दिया जाएगा। सिंपल। शेख हसीना ने चैलेंज किया, बहुत ब्रूटली चैलेंज किया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एंड यू पॉज इट, यू राइट इट डाउन। मैं आपको बस एक सिंगल रीजन दूंगा कि ये पूरी आपने जो नैरेटिव सुनी है ना कि एक क्रिश्चियन कंट्री बनानी है, कहां पे? बे ऑफ बंगाल में। बताइए क्यों? आप अपना रीजन बताइए, मैं आज आपको अपना रीजन बताता हूं। इट इज बिकॉज बे ऑफ बंगाल को भारत अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स का गढ़ बनाना चाहता है। दोस्तों, जब मैं अग्नि 5 की बात करता हूं, अग्नि 6, 7 जो भी बना लीजिए, ठीक है, जब टाइम आएगा तो देखा जाएगा। बट जैसे ही आप बोलते हैं कि मेरे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स है, तो वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। उस न्यूक्लियर सबमरीन्स में सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब सबमरीन कहीं भी जा सकती है और किसी को भी हिट कर सकती है। और उसके बाद मैं एक सबमरीन बेस बना रहा हूं बे ऑफ बंगाल में। ये सारे काम भारत ने किए हैं, करंट डिस्पेंसेशन ने किए हैं। थ्रेट टू अमेरिका। इसीलिए वी नीड बेस टू टेक केयर कि भाई चाइना क्या कर रहा है म्यांमार में, चाइना क्या कर रहा है बांग्लादेश में, भारत क्या कर रहा है बांग्लादेश में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आईएनएस विशाखापट्टनम के पास क्या हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली, क्योंकि ये न्यूक्लियर वर्ड जैसे ही ऐड होता है किसी भी कंट्री के डिक्शनरी में, सबसे पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वो सबसे ज्यादा परेशान होता है। दे पैनिक। 2-3 चीजों से ये पैनिक करते हैं। आप 3 बार न्यूक्लियर वर्ड बोलो, दे पैनिक। आपका कोई भी लीडर, किसी भी कंट्री का लीडर 2 टर्म के बाद तीसरे टर्म आ जाए गलती से, एनी लीडर, दे पैनिक। क्योंकि इनको 2 टर्म और 8 साल की आदत है। इनको डेमोक्रेसी का मतलब यही समझ आता है। इनको डेमोक्रेसी का मतलब 2 पार्टी सिस्टम, रिपब्लिकन डेमोक्रेट, यही समझ आता है। ये दूसरों को नहीं समझते, ये दुनिया को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में डिवाइड करना चाहते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और शेख हसीना गोइंग क्रेजी। शेख हसीना ने कंफ्यूज जियोपॉलिटिक्स बना दी थी पूरे रीजन में। नाउ फॉर ऑल द बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, शेख हसीना यूज्ड टू नेगोशिएट विथ इंडिया। चाइना का चेक बुक दिखा के इंडिया के साथ नेगोशिएट करती थी, इंडिया का चेक बुक दिखा के चाइना के साथ नेगोशिएट करती थी। सो शी वाज क्रिएटिंग अ कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन बांग्लादेश। साइमल्टेनियसली दोनों की अच्छी दोस्ती। यूनुस इज नॉट एबल टू डू दिस। In fact, the Chinese are more rattled by Yunus than India. Let me tell you very frankly. Chinese will participate. Chinese को अगर एक ऑफर मिल जाए रॉ के साथ कि भाई इसको एलिमिनेट करना है, 1 मिनट नहीं लगेगा कॉपरेशन में। Yes, Russia, China, India, they all of them want Yunus to be out. ये आप बात समझिए। And you will always be a puppet. Look at your size. तो ये चीजें ना, रियलिटीज को समझिए। These are your realities. So Sheikh Hasina being a raw agent in accordance with your dictator Sheikh Hasina, right? She must be a terrible leader. बहन थोड़ी ना मेरी, ठीक है? But you must understand, एक सिंपल सी कहानी है आपके पास। China, Vladimir Putin and India, they want Yunus out because भाई एक अमेरिकन एसेट क्यों चाहिए इनको इस एरिया में? कहीं पे भी अमेरिकन एसेट इनको पसंद नहीं है, राइट? और इंडिया के तो नेबरहुड में, कहीं और होता तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द सिंपल रियलिटी। तो इनके फादर को भी एलिमिनेट किया था अमेरिका ने, अमेरिका पाकिस्तान ने मिलके। और आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी ने, कमेंट में नाम बताइए उस पॉलिटिकल पार्टी का, और उस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कुछ छात्र संघ भी हैं आपके यहाँ, सबके नाम बताइए यार। क्या रिलेशन है एक पॉलिटिकल पार्टी के पाकिस्तान के आईएसआई से? और पाकिस्तान के आईएसआई कैसे पैसे लेके एक तरीके से मैं कहूँगा वो भाड़े के टट्टू की तरह काम करते हैं। और फिर ये यूनुस इज एज ओल्ड एज बाइडन। भाई ये बुढ़ा आदमी क्या कर लेगा? रिफॉर्म करेगा ये? इसमें एनर्जी नहीं है खुद खाना खाने की। कुछ दिन के बाद ये खाना खाने के लिए इसको व्हीलचेयर सपोर्ट चाहिए होगा।
ही इज लीडिंग द रिफॉर्म्स इन योर कंट्री। एंड आप और मैं ये बात जानते हैं कि जिस बंदे ने पंगा लिया इस सिस्टम से वो जेल में है, गद्दार है वो आज पाकिस्तान का। सो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इंडिया इज गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग, क्यों पंगे ले रहे हैं हम, और कितने लोगों से पंगा ले चुके हैं, और क्या क्या इंडिया में हुआ है। अगर रशिया में आप जाके एक जनरल को एलिमिनेट कर सकते हो, आप हेड ऑफ स्टेट्स को एलिमिनेट कर सकते हो, आप भारत के जनरल्स को एलिमिनेट कर सकते हो, आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। दैट इज द होल स्टोरी ना। जनरल रावत की कहानी काफी क्यूरियस है। 50% ऑफ द पीपल थिंक इट्स अमेरिका, 50% से इट्स चाइना। आप बताइएगा, ये सबसे बड़ी, सबसे सीक्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन मिलिट्री उसको लीड कर रहे थे। इट्स अ डेंजर टू बोथ यूएस एंड चाइना। अमेरिका के लिए तो सारी कंट्री डेंजर है, एनी कंट्री विच इज डेवलपिंग इट्स मिलिट्री ना। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फाउंडेशन बैच करोल बाग में 20 दिसंबर से। उसी तरीके से मुखर्जी नगर में हिंदी बैचेस, और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज एंड बिहार के पटना में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, सब कुछ, सीसैट, एवरीथिंग। देश की सेवा करनी है, अलग अलग डेप्यूटेशंस पे जाना है, इंटेलिजेंस में काम करना है। बेस्ट मेथड टू ज्वाइन इंडियाज कोर ऑफ द कोर, द मोस्ट एलीट सर्विसेज, द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, सिविल सर्विसेज। एक अटेम्प्ट सीरियसली 1.5 साल लगा के दीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेट मत करिए। होगा होगा, नहीं होगा कुछ और देखा जाएगा। बट अगर आपको, इफ यू वांट टू वर्क फॉर द कंट्री एंड you have a passion and you have any kind of talent, let me tell you, Indian government is looking out for the best of talents. Now इसी टाइम में भारत में चल क्या रहा है, भारत में चल रहा है दी अंबेडकर कंट्रोवर्सी। डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर एक क्लिप आई अमित शाह की, और होम मिनिस्टर के बारे में ये बोला जा रहा है कि भाई इन्होंने अंबेडकर की बेइज्जती की, और भाजपा की तरफ से ये आ रहा है भाई कि वी विल गो एंड विल फाइट इट लीगली, क्योंकि आपने डिस्टॉर्ट करके कहानी बताई है। वी वर एक्चुअली अक्यूजिंग कांग्रेस कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर की तौहीन की है। एंड सो दिस टू एंड फ्रो थिंग्स विल गो ऑन। एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस मैसेजिंग, कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बार बार प्राइम मिनिस्टर बाबा साहब अंबेडकर का नाम ले रहे कि भाई गलती से भारत की सोशल फैब्रिक में एक क्रैक ना आ जाए, जो क्रैक कास्ट सेंसस से आ सकता था। जो यूनिटी है वो नहीं टूटनी चाहिए अंडर एनी सर्कमस्टांस, क्योंकि भारत इस टाइम में मैक्सिमम प्रेशर में खेल रहा है। और भारत ने इतना बैंड बजाया कि ग्लोबल मीडिया को आर्टिकल लिखने पड़े। इंडिया, व्हाट्स बिहाइंड बीजेपी's डीप स्टेट चार्ज अगेंस्ट यूएस? माय गुडनेस, DW न्यूज, BBC, CNN, Guardian, everyone, all these stooges of the Kamala Harris Biden administration, सब ने आर्टिकल्स लिखे इसके ऊपर। दोस्तों, इट इज अ बिग चैलेंज। और मैं आपको बताता हूं क्या थी ये प्रेशर्स। आपको लगेगा इस पॉलिटिकल, जरा देखिएगा, जरा इसको सिर्फ पेट्रियोटिज्म की लेंस से देखिएगा। अपना कांग्रेस भाजपा जेब में रख के आइए। इट्स यूजलेस फॉर इंडिया। पॉलिटिक्स, एक दिन वोट करिए यार, एवरी डे इट्स जस्ट यूजलेस, जस्ट यूजलेस। लुक एट द रियल इश्यूज। रॉ को टारगेट किया, डायरेक्टली बोला निखिल गुप्ता कि भाई गुरपतवंत सिंह पन्नू, दैट स्टूज जो वीडियो बनाता है। देन विकास यादव टू कोर्ट, विकास यादव आ गया। इंडियन मिलिट्री के यूनिफॉर्म की फोटो, FBI मोस्ट वांटेड, सारा ड्रामा शगुफा हुआ। उसके बाद अजीत डोवल, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, समन्ड। अमेरिका में केसेस क्यों चल रहे हैं भाई? फिर बोल दिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग इन्वॉल्व है। व्हाई डू यू थिंक ही इज इन गुजरात? आपको लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को प्रोटेक्ट करके मोदी गवर्नमेंट इज यूजिंग लॉरेंस बिश्नोई? ऑल्सो अंडरस्टैंड, इफ ही इज एन इंडियन एसेट, ही इज ऑल्सो टू बी प्रोटेक्टेड। ही इज ऑल्सो टू बी प्रोटेक्टेड। कौन किससे पंगा ले रहा है? लॉरेंस बिश्नोई। ही इज नॉट टेकिंग पंगा फ्रॉम गुरपतवंत सिंह पन्नू, ना, फ्रॉम खालिस्तानी, नो, अमेरिका। सोचिए, ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट। हाई स्टेक्स गेम चल रहा है, हाई स्टेक्स। जेम्स बॉन्ड की मूवी में वो खेलते ना, हाई स्टेक्स, हाई स्टेक्स चल रहा है।
देन व्लादिमीर पुतिन, रशिया। सिख फॉर जस्टिस कहता है कि भाई रशिया मदद कर रहा है, रशियन एम्बेसडर्स, रशियन कॉन्सुलेट्स, एम्बेसीज सब काम करती हैं भारत के लिए। कनाडा अमित शाह का नाम ले लेता है, भारत के होम मिनिस्टर। एक एक करके देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी तक आ जाते हैं बाद में, इसके ऊपर थोड़े क्लैरिफाई किया कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी तक नहीं, पर बाकी सब इन्वॉल्व हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहली कहानी थी अननोन गनमैन की, पहली कहानी द गार्जियन में आई थी, और द गार्जियन ने कैटेगोरिकली लिखा था कि ये सारे डिसीजंस एट द हाईएस्ट लेवल लिए गए थे। गार्जियन को कैसे पता? तो उन्होंने बोला था विथ आवर सोर्सेस इन पाकिस्तान। तो अगर आप ये सारा डेटा पाकिस्तान के आईएसआई से ले रहे हो और उसके बाद प्रिंट कर रहे हो, दैट सिंपली मीन्स इस पॉइंट ऑफ टाइम में इमरान खान को छोड़कर पाकिस्तान की मिलिट्री, आईएसआई, they are in cohorts, they are sleeping with America, they have helped America with Yunus, they have helped America। वो आपको पटरियों के सामने वो सिलेंडर दिख रहे थे, 2.5 फ्रंट वॉर, वो मणिपुर बर्निंग दिख रहा है आपको, मिजोरम में रेफ्यूजी क्राइसिस दिख रहा है, ऑल अराउंड टेंटिकल्स कहीं पे रुके ही नहीं। हिंडलबर्ग, लेट देयर बी अ स्टॉक मार्केट क्रैश इन इंडिया। सरकारें हिस्टोरिकली गिरी हैं स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद, चाहे कंजर्वेटिव हो, लिबरल हो। एक स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए अगर 5-6 हजार पॉइंट का, और वो रिकवर ना करे, पैनिक, हिस्टीरिया, क्राइसिस, प्लस एक मौका कि ये बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनी है, ये हमारे ही स्टॉक्स को कौड़ी के भाव से फिर खरीदेंगी। आज दे आर एट द लोएस्ट पार्टिसिपेशन इन इंडियन स्टॉक मार्केट। मार्केट 5000 पॉइंट करेक्ट करेगा, आज 16% से वो अपनी ओनरशिप अचानक 25% बढ़ा देंगे। यू एंड आई विल नॉट नो। हमें मूर्ख बनाया जाएगा, हमें ऑपोजिट खिलाया जाता है। हिंडलबर्ग बोल के मार्केट गिराओ, गिराने टाइम में भी पैसा कमाया, जब लोग पैनिक करके भागे तो इन्वेस्ट कर दिया, फिर वापस से मार्केट रिकवर किया, फिर बाहर निकाल लिया पैसा, और फिर से हिंडलबर्ग पार्ट 2। सिस्टमैटिक काम चल रहा है दोस्तों। गोरे कार्टेल की तरह काम करते हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, गोरे गोरे हैं, ये याद रखिए। दे ऑपरेट लाइक द 5 आईज। ये जो चमड़ी का जो गेम है ना, बहुत याद रखिएगा, इसको बहुत सीरियसली दीजिएगा। OCCRP, पहले हिंडलबर्ग आया, उसने तोड़ने की कोशिश की मार्केट, हिंडलबर्ग पार्ट 2, OCCRP आ गया, अब तो जॉर्ज सोरोस पब्लिक आ गया, वो नहीं हुआ तो भाई एक दूसरे की ट्वीट शेयर करने लगे, रिपोर्ट शेयर करने लगे, वो नहीं हुआ तो अमेरिकन गवर्नमेंट आ गई। गौतम अदानी को तोड़ो, फाइनेंशियल टाइम्स की 2020 की आर्टिकल थी। गौतम अदानी इज अ नेम, इज अ शगुफा। गौतम अदानी इज एन आर्म ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। 4 पोर्ट हो या 40 पोर्ट हो, ही इज डायरेक्टली कंपीटिंग विथ चाइना इन द इंडियन ओशन रीजन। क्योंकि जब आपको पोर्ट खरीदना है, इट्स अ डर्टी बिजनेस, आपको ब्राइब देना पड़ेगा। कीनिया में आज जाते हैं, ठीक है, कीनिया में लेट्स टेक एन एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल होगा, एनटीपीसी जाता है और अदानी जाता है। एनटीपीसी से मांगा जाएगा $200 मिलियन का ब्राइब, एनटीपीसी अप्रूवल लेते लेते मर जाएगा, क्राइसिस। अदानी कैश ले भाई बैग, डील डन, पोर्ट का काम शुरू, 10 साल पोर्ट को चलाया, मेगा पोर्ट बना दिया, इतना पैसा बनाया कि पूरी कीनियन की जितने ऑपोजिशन हो, किसी भी पार्टी का हो, सबको खरीद के बैठा है अदानी। नाउ इंडियन नेवी वांट्स अ स्मॉल बर्थ इन दैट नियर बाय दैट कीनिया पोर्ट, तो क्या कीनिया अप्रूवल देगा या नहीं देगा? दिस इज व्हाट चाइना डज। तो पहली बात, इंडियन गवर्नमेंट ये कर नहीं सकती, करेगी तो भाई सीधे ही लड़ाई है चाइना, और वी नो हाउ एफिशिएंट वी आर, ठीक है। सरकार को कंस्ट्रक्शन नहीं करना आता भाई, बात समझो। अभी मैंने आपको बोला ना, आईएएस बनो, आईपीएस बनो। आईएएस आईपीएस कंस्ट्रक्शन जायंट्स नहीं है। वी डोंट नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट थिंग्स। उसके लिए आपको चाहिए हाई रिस्क टेकर्स, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, आपको लार्सन एंड टूब्रो चाहिए बिल्ड करने के लिए। एक नहीं 15, एक अदानी नहीं 15,000, एज मेनी एज पॉसिबल। तो अदानी भारत का फुटप्रिंट बढ़ा रहा है,
बैकिंग किसकी है? इंडियन गवर्नमेंट की है। क्यों? मुकेश अंबानी के पीछे नहीं थी जब वो जामनगर बना रहे थे, या फिर भारती मित्तल के पीछे नहीं है कि भाई एक डुओपॉली बनाओ जियो और एयरटेल का, ताकि चाइनीज कंपनी, अमेरिकन कंपनी ना घुसे, फोन टैप ना हो। क्यों? हुआवे काम नहीं करती चाइनीज गवर्नमेंट के लिए? कौन सा इंडियन बिलियनियर है जो काम नहीं कर रहा है इंडिया के लिए? कौन सा इंडियन बिलियनियर है? बात यह है कि कौन सा इंडियन बिलियनियर सबसे रिस्की काम कर रहा है इस टाइम में, तो उसमें लिस्ट में नंबर 1 आएगा अदानी, नंबर 1। टाटा काम नहीं कर रहा इंडियन गवर्नमेंट के लिए, टाटा डिफेंस का काम देखिए। उसी तरीके से अदानी डिफेंस का काम देखिए, IWI के साथ काम कर रहा है, इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका वेपन देता नहीं है। टेक्नोलॉजी सीधा ला के छाप दो, ड्रोन से सीधा सप्लाई करो एज मच एज पॉसिबल। तो ये बैक एंड है इंडियन गवर्नमेंट का, ये समझिए। जो काम आपको ताबड़तोड़ तरीके से चाहिए और आपको ये क्लैरिटी है कि सरकार में ये काम अटकेगा, धीरे धीरे फिसलेगा, इसमें गंदा काम है, इस गंदे काम में अगर मैं कोई गंदा काम करूंगा तो फिर पब्लिक मीडिया अटेंशन आएगी, बोलेंगे लोग करप्शन करता है, सरकार गिर सकती है, फिर वो 2013 वाली हालत हो जाएगी। तो आप अपना सारा डर्टी काम, बोले भाई जा कुछ ड्रोन्स लेके आ, कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग करके कुछ चोरी वोरी करके लेके आ, कुछ पोर्ट बना दे भाई, ग्रीन एनर्जी पूरा जितना कर सकता है उतना कर दे। टारगेट्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के। सो व्हाट यू कैन नॉट डू, ये सारे आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यू शुड नो दीज थिंग्स। अगर आपको ये कहानियां नहीं पता तो यू एंड आई एज ब्रदर्स एज सिस्टर्स हम बहुत इल इन्फॉर्म्ड हैं। हम फिर जर्मन मॉडल के तरफ देख रहे हैं, हम जर्मन मॉडलिंग में बिलीव करते हैं। फिर हम कहेंगे भाई ऊपर देयर इज नो स्काई, ऊपर धरती है नीचे स्काई, क्रेजी आइडियाज, राइट। शेख हसीना डिक्टेटर है और अदानी मोदी अदानी एक है, राइट। मोदी अदानी एक नहीं, इंडियन गवर्नमेंट अदानी एक है, इंडियन गवर्नमेंट भारती मित्तल एक है, इंडियन गवर्नमेंट टाटा एक है। दे आर आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हसीना डिक्टेटर, आई डोंट केयर, बट यूनुस डेमोक्रेट है भाई, और हिंदुओं को नहीं मारा जा रहा। नो नो नो। और संविधान तो बहुत बड़े खतरे में है। कहां? इंडिया में, अमेरिका में नहीं, इजराइल में नहीं, यूक्रेन में नहीं, ऑल गुड। बाकी हर जगह कू वगैरह चल रहा है, बांग्लादेश में संविधान इंटैक्ट है भाई, रूल ऑफ लॉ है। ओके, ये देखो जरा संविधान खतरे में कैसे पड़ रहा था। मोदी स्ट्रॉन्गमैन रूल रेजेस क्वेश्चंस अबाउट इंडियाज डेमोक्रेटिक डिक्लाइन। शर्म आनी चाहिए। और नेचुरल सी बात है, इतनी सारी अगर ग्लोबल हेल्प मिलेगी तो भारत में ऑपोजिशन पार्टी मैं चला रहा होता तो मैं भी मदद लेता इसका। ऑपोजिशन पार्टी को ब्लेम मत करिए, ग्लोबल गेम्स देखिए। ऑपोजिशन पार्टी को तो किसी भी तरीके से ब्लेम करके किसी भी तरीके से पावर में आना है, दैट इज देयर जॉब। जिस तरीके से रूलिंग पार्टी एक इलेक्शन मशीनरी की तरह काम करती है, ऑपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज कर करके सरकार को किसी भी तरीके से इलेक्शन में हराना है, रोड पे गिराना नहीं है। ये बांग्लादेश नहीं है, ये बात समझिए। बट यहां पे द मास्क इज ऑफ, द मास्क इज ऑफ। सोरोस को टारगेट किया, भारत के ऑपोजिशन लीडर को टारगेट करना शुरू कर दिया, फिर क्लियरली कह दिया कि भाई यहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की जा रही है प्रोटेस्ट से। किन प्रोटेस्ट के बारे में हिंट किया जा रहा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आज किन प्रोटेस्ट, रोड जाम करके, चक्का जाम करके सरकार को तोड़ा जा सकता है, गिराया जा सकता है। शेख हसीना के गिरने के बाद बहुत लोगों के स्टेटमेंट आए थे, अगर आपको याद होगा, मोदी के साथ भी ऐसा होगा। बट ये यहां पे नहीं रुक रहे। आई डोंट नो व्हाई दे आर गोइंग क्रेजी एंड दे आर रिस्किंग एवरीथिंग राइट नाउ। आई एम टेलिंग यू, दे आर रिस्किंग द लाइव्स ऑफ लीडर्स ऑफ इंडिया। इट्स नॉट ए जोक। जोक होता तो मैं आपको शुरुआत में वो इमेजेस नहीं दिखाता। नेवर टॉक अबाउट लाल बहादुर शास्त्री और जनरल रावत, राइट। सो FDL-AP ने क्या काम किया, वाई सोनिया गांधी वॉज देयर, वाई OCCRP इज ट्वीटिंग अबाउट राहुल गांधी, वाई कनेडियन प्राइम मिनिस्टर इज अ गुड फ्रेंड ऑफ, ये कनेडियन गवर्नर कह ले यार, ऑफ एलेक्स सोरोस। क्यों भारत जोड़ो यात्रा में सलिल शेट्टी आया था। ये सलिल शेट्टी अलग अलग प्रोटेस्ट मूवमेंट में भी जाता है, फार्म प्रोटेस्ट में जाता है, शाहीन बाग में जाता है, कुछ लोगों के लिए ये बेल की डिमांड करता है। वाई दिस इज हैपनिंग? क्यों जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन राजीव गांधी फाउंडेशन, सोनिया गांधी, सबसे क्यों निकाले जा रहे हैं?
बिकॉज दे वॉन्ट टू एक्सपोज समथिंग. दे रियली डोंट वॉन्ट टू एक्सपोज सोनिया गांधी और राहुल गांधी. ये चीज याद रखिएगा आप. ये तो कवर फायर है. कवर फायर में एक दो गोली लग गई तो लग गई. ये है गेम. ये है गेम. आंख दिखा रहे हैं हम, एक्चुअली में आंख दिखा रहे हैं. तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं, वो वाली आपको एक एग्जांपल देता हूं कि बेसिकली हम उस साइड देख के गाली दे रहे हैं, बट एक्चुअली में हम गाली इधर दे रहे हैं. ये हो रहा है सिंपल. जब आपको किसी को डराना होता है तो आप किसी और को, मतलब किसी और को पकड़ के उसी के सामने पीट देते हो या गाली दे देते हो, डांट देते हो. सामने वाले को समझ आ जाता है, मैसेज आ जाता है. दोस्तों, अटैक इस पे है, अमेरिका के डीप स्टेट पे, स्टेट डिपार्टमेंट पे, फॉरेन मिनिस्ट्री पे, सोरोस का पूरा एनजीओ माफिया पे. एनजीओ माफिया, न्यूज माफिया कैसे बना रखा है. वोक लिबरल लेफ्ट के एजेंडा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस एजेंडा ने इस सरकार के सीट कम करवा दिए लोकसभा के इलेक्शन में. और कांग्रेस लपेटे में लिया जा रहा है, क्योंकि भाई वही है. कांग्रेस कुछ भी उठाएगा और भाजपा में मारेगा, और भाजपा को जो मौका मिलेगा वो कांग्रेस पे मारेगा. दिस इज पॉलिटिक्स. बट यहां पे नेशनल सिक्योरिटी है. जैसे ये स्विच किया ना मैंने, ये नेशनल सिक्योरिटी है. एनजीओ, प्रोटेस्ट, ठीक है. इंडिया में इनइक्वालिटी हो रही है. अदानी के पास बहुत पैसा आ गया है, अदानी के पास बहुत बड़ा लोन भी आया है. एंड इट इज टाइम टू बी केयरफुल. इट इज टाइम टू बी केयरफुल फॉर एवरीवन, इंक्लूडिंग रशिया, इंक्लूडिंग व्लादिमीर पुतिन. और ये स्पुतनिक ने ट्वीट किया था. इट इज वेरी फनी बट इट्स वेरी गुड ट्वीट. जॉन स्नो अकेला खड़ा है भाई, भारत अकेला खड़ा है, और पीछे से अचानक से रशिया आता है, सोवियत आता है, मदद करता है. अमेरिका, यूके, चाइना, पाकिस्तान, ये सब मिलके बांग्लादेश को बचा रहे थे, मतलब पाकिस्तान को, और हम बांग्लादेश लिबरेट करके चले गए. So anyone who has any crazy ideas, including your chief advisor, या उसका एक लड़का है वो बड़ा एडवाइस करता है, आलम, सम आलम, सेइंग कि भाई बंगाल, असम, त्रिपुरा, चिट्टागोंग, ध्यान से देखो वो स्ट्रिप कट जाइए, अचानक से कट जाएगी. एंड पुतिन अलॉन्ग विथ मुकेश अंबानी डायरेक्ट पंगे ले रहे हैं. क्या पंगे ले रहे हैं? देखो, रिलायंस साइंस 10-year डील विथ रशिया. अरे क्या यार, वेट फॉर इट, लेट ट्रम्प कम इन. अचानक से पैनिक करके आप देखिए, अचानक से डिफेंस मिनिस्टर मिल रहे हैं, रशिया घूम रहे हैं. वाई दिस इज हैपनिंग? क्योंकि आपने सीधा अटैक कर दिया डीप स्टेट पे. आपने अमेरिका की पूरी हेकड़ी जो है ना वो दुनिया के सामने खोल के रख दी. इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जब उसकी प्रिंसिपल पार्टी अभी पार्टी इन पावर, वो अचानक उठ के अपने हर हैंडल से, हर सोशल मीडिया पे, और मैं आपको बता रहा हूं इनका एक हैंडल तो है नहीं, तो बीजेपी इंडिया करेगी, बीजेपी लक्षद्वीप भी ट्वीट करेगा. और उसके अलावा ऑल दी सपोर्टर्स, जिसको कांग्रेस वाले, कांग्रेस सपोर्टर्स गोदी मीडिया कहते हैं, और ये गोदी मीडिया वाले ऑपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? चमचा, पिद्दी, ऑल दोज थिंग्स. दिस टू एंड फ्रो, इसमें भी बहुत सारा टू एंड फ्रो, लड़ते लड़ते बड़ा सारा नॉइज जनरेट हो गया. इतना कि दुनिया में इसके बारे में बात हो रही है. आपको पता है पूरे रिपब्लिकन्स को डीप स्टेट के बारे में कोई भी कहानी बहुत पसंद है, वो तो रीट्वीट करने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं, किसी भी तरीके से बाइडन को नीचा देखा जा सके. बट मैं कहना चाहता हूं यहां पे द थ्रेट इज नॉट ओनली ऑन मुकेश अंबानी और व्लादिमीर पुतिन, इट इज ऑल्सो ऑन गौतम अदानी. और थ्रेट आपको पता है किस टाइप की बात कर रहा हूं मैं. द थ्रेट इज रियल, और थ्रेट 20 जनवरी पे खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि डीप स्टेट 20 जनवरी पे खत्म नहीं होगा. उसे धीरे धीरे हटाया जाएगा या फिर उससे रीनेगोशिएशन कर ली जाएगी. इट इज टू पावरफुल. और ये जो आपको इस लास्ट स्लाइड में लोग दिखे ना, दीज आर दी टिपिकल टारगेट्स, बिल्कुल टारगेट्स. इसमें आई वुड से जयशंकर साहब इज अ स्मॉलर टारगेट फॉर देम, बट रेस्ट ऑफ देम दे आर टॉप टियर टारगेट्स किसी भी तरीके से. So yes, I just have a single question कि is it the time that India should be a little more careful, cautious? क्योंकि I don't sense a very good, a good world, rule of law. ये सब खत्म हो चुका है. The world is acting like this. Crazy. सिर्फ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हो रहे हैं, हिट एंड रन हो रहा है,
असैसिनेशन हो रहे हैं, गाड़ी के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग इज हैपनिंग, पोलोनियम पॉइजनिंग, यू टेल मी यार, पेजर अटैक, कल आप एग्जाम्पल ले लीजिए, दीज आर एप्पल डिवाइसेस, थिंक अबाउट इट. सो विद दिस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. एंड एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत.